गाइस आज की इस वीडियो में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस देख लीजिए मेरे पास एक J7 है, देख लीजिए गाइस सैमसंग का फ़ोन है और इसका मॉडल नंबर है J7। ठीक है, देख लीजिए गाइस सैमसंग का फ़ोन है और इसका मॉडल नंबर है J7। और इस फ़ोन पर मैं अभी आप लोगों को यानी फोल्डर लगा के दिखाने वाला हूँ। डिस्प्ले टच जो आता है गाइस, फोल्डर जो आता है कॉम्बो, वो कॉम्बो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में मतलब लगा के दिखाने वाला हूँ। तो देख लीजिएगा इसमें ब्लैंक कर रहा है, हमारा फ़ोन जो है बिल्कुल वाइब्रेट हो रहा है, नहीं चालू हो रहा है, बट इसका जो है डिस्प्ले टच भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। देख लीजिएगा डिस्प्ले अपना आप ही खुल चुका है। और यहाँ पर मैं बैटरी को निकालेंगे सर। बैटरी निकालने के बाद मैं आपको यहाँ पर मॉडल नंबर दिखाने की कोशिश करूँगा। गाइस देख लीजिए थोड़ा सा ब्लर हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लियर होने दे। तो देख लीजिए गाइस ये अब उसका ये मतलब फ़ोन का जो मॉडल नंबर है गाइस देख लीजिए J7। ठीक है, देख लीजिएगा J7 सैमसंग का J7 है ये। और इसका फोल्डर मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल नया फोल्डर। और उसका प्राइस कितना है गाइस, होलसेल प्राइस, वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, यानी बताने वाला हूँ। और इसका रिटेल प्राइस कितना, वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देख लीजिएगा पहले वाला फोल्डर जो अपने आप ही खुल के भाग चुका है। और ये फ़ोन पे जो है ये डिस्प्ले जो है डिस्प्ले फोल्डर जो वर्किंग नहीं कर रहा है, डिस्प्ले में हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बट हमारा फ़ोन जो चालू हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी नया फोल्डर हम लगा के देखने वाले हैं गाइस कि हमारा नया फोल्डर में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देख लीजिएगा हमारा नया फोल्डर है J7 का, देख लीजिएगा गाइस सैमसंग का J7। और ये फोल्डर हमारा बिल्कुल नया है और ये फोल्डर आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं आसान तरीके से, बिल्कुल कम दामों पर। तो गाइस देख लीजिए ये फोल्डर मैं ख़रीदा हूँ, मार्केट से परचेस किया हूँ। इसका प्राइस है मात्र 780 रुपये प्राइस है गाइस। देख लीजिए इसका 780 रुपये इसका प्राइस है, यानी 800 रुपये का लगभग इसका होलसेल प्राइस है गाइस, जो कि आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं आसान तरीके से। तो गाइस देख लीजिए अगर आप इसे सर्विस सेंटर पर ले जाते हैं इसे रिपेयरिंग करने के लिए, फोल्डर लगाने के लिए, तो आपसे 2000 या 3000 रुपये ले सकता है सर्विस सेंटर पर। ठीक है, और इसका रिटेल प्राइस जो है गाइस, हम लोग जो लोकल दुकानदार जो होते हैं गाइस, वो आपको लगा करके 1500 से 1800 रुपये ले सकता है गाइस। देख लीजिए ये फोल्डर लगाने आपको आपसे जो है 1500 या 1800 रुपये उसके बीच में आपसे ले सकता है, जो कि रिटेल प्राइस है। और इसका होलसेल प्राइस है गाइस 780 रुपये, यानी 800 रुपये का लगभग इसका प्राइस है, होलसेल प्राइस। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को फोल्डर लगा कर भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप फोल्डर लगा सकते हैं बिल्कुल ईजिली तरीके से। तो देख लीजिए गाइस आपको अपने फ़ोन का जो फ्रेम जो है गाइस देख लीजिए उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। जब आप पुराना डिस्प्ले को जब आप खोल देंगे तो उसमें कुछ लट्ठा या कुछ गर्द या कुछ मिट्टी लगा हुआ मतलब रहता है फ्रेम पे। ठीक है, तो उसको आपको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना, जो कि मैं पहले से ही क्लीन कर चुका हूँ इसको। और आपको क्लीन करने के बाद गाइस आपको अच्छे तरीके से देख लेना कहीं कोई लट्ठा उट्ठा पहले से लगा हुआ तो नहीं है। अगर वो लगा हुआ रहेगा गाइस तो आपका फोल्डर जो अच्छी तरीके से बैठेगा नहीं फ्रेम पर। तो यहाँ पर मैं उसको क्लीन कर लिया हूँ अच्छी तरीके से, देख लीजिए गाइस यहाँ पर मैं क्लीन कर रहा हूँ। और आपको भी चारों ओर जो है अच्छी तरीके से आपको देख लेना है, आपको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना, क्योंकि हमारा फोल्डर जो है गाइस वो हमारा फोल्डर बहुत ही मस्त तरीके से बैठ जाएगा अगर वो क्लीन रहता है तो। ठीक है, तो देख लीजिएगा जैसे हमारा बैक बटन और हमारा मेनू बटन जो है उसमें है पत्ता में सिस्टम किया हुआ रहता है, उसका पत्ता जो है अलग से रहता है, उसका जो हमें जो टच वर्किंग जो होता है गैस वो हमारा पत्ता में सिस्टम है। ठीक है, मेनू बटन बैक बटन। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लट्ठा लगा कर भी दिखा रहा हूँ, तो आपको भी चारों ओर लट्ठा लगा लेना है गाइस, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि लट्ठा दो प्रकार का आता है, एक व्हाइट कलर का आता है, एक ब्लैक कलर का आता है। ठीक है, तो हमारा फोल्डर जो गोल्डन कलर का है तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का लट्ठा लगा रहा हूँ। अगर आपका फोल्डर व्हाइट कलर का आता है तो आप वहाँ पर व्हाइट कलर का लट्ठा जो यूज कर सकते हैं, तो आपको जो है मतलब कस्टमर को पता नहीं चलेगा या कोई भी बंदों को पता नहीं चलेगा कि इसमें फोल्डर लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का लट्ठा का प्रयोग कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ उसको। और आपको इसी तरह से आपको यहाँ पर डिस्प्ले को लगा लेना। देख लीजिए मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले को लगा के दिखा रहा हूँ गाइस, जिसका आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिस्प्ले को लगा लेना है गाइस, बिल्कुल इजली तरीके से, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी इसे आसानी से खुद अपने घरों पे भी सब चाहे तो लगा सकते हैं या फिर आप दुकानों में भी लगा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर प्राइस की भी जानकारी दे दिया हूँ गाइस, और रिटेल प्राइस जो होता है गाइस उसका भी जानकारी आपको मैं दे दिया हूँ। और सर्विस सेंटर में जब आप इसे ले जाते हैं रिपेयरिंग करने के लिए आपसे वो कितने रुपये लेता है, जो कि केयर जो होता है गाइस, सैमसंग का केयर या वीवो केयर जो होता है वहाँ पर आपको बहुत सारा ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो आप इसे मार्केट से खरीद के ही लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए गाइस मैं बैक पैनल को भी लगा चुका हूँ। लगाने के बाद गाइस देख लीजिए सारा बटन हमें वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर आपको कुछ रबड़ बैंड लगा देना है। ठीक है, रबड़ बैंड लगाने का फ़ायदा ये होता है गाइस कि हमारा फोल्डर जो अभी हमने नए फोल्डर भी इसमें लगाया है, तो उसमें जो लट्ठा हमने जो पहले से जो लट्ठा उसमें चिपकाया गया, वो लट्ठा जो है सूखने में थोड़ा सा वक्त ले लेता है, 2 से या 3 घंटे इसमें वक्त लगेगा गाइस लट्ठा सूखने में। और हमारा फोल्डर जो अच्छी तरीके से जो चिपक जाएगा, तो इसलिए हम लोग रबड़ बैंड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 से 3 घंटे के बाद रबड़ बैंड को खोल लीजिए, आपका डिस्प्ले जो 100% वर्किंग करेगा और आपका डिस्प्ले में कोई नुकसान भी नहीं आएगा सर, आपका फोल्डर अच्छी तरीके से वर्किंग करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, तो एक लाइक करना
करना, शेयर करना और आपको सारी चीज़ की जानकारी गाइस मिल गई होगी। चैनल पर यार फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के, हम इसी तरह का वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं फोल्डर को यहाँ पर खोल चुका हूँ, यानी मोबाइल को खोल चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारा J7 का लोगो भी आ चुका है, यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है खुल रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर सैमसंग लिखा हुआ आ चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, और आप जो ग्रीन कलर का जो स्टिकर देख रहे हैं हमारे डिस्प्ले के ऊपर में, तो वो उसको आप बाद में हटा सकते हैं, क्योंकि नए जो फोल्डर आता है तो उसमें ग्रीन कलर का जो स्टिकर आता है कैसे वो चिपका हुआ आता है। ठीक है, तो उसको आपको निकाल लेना है। जब हमारा फोल्डर का जो लट्ठा है जो अच्छी तरीके से सूख जाएगा तब आपको यहाँ से निकालना है। और अगर आपका मन में कोई भी सवाल होगा किसी भी चीज़ का आपको होलसेल प्राइस जानकारी लेना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर चैनल अबाउट पर मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी अच्छा लगा तो एक लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी।